वालेकुम डियर स्टूडेंट, अब्दुल मजीद इंस्ट्रक्टर मैकेनिकल गवर्नमेंट कॉर्पोरेट कॉलेज से आपसे मुखातिब हूँ। आज का जो लेक्चर है ये सेकेंड ईयर मैकेनिकल के स्टूडेंट के लिए है और सब्जेक्ट का नाम है मैक 233 कैड। तो इसमें आज मैंने जो आपको पढ़ाना है वो क्रिएट एंड एडिट डायमेंशन के बारे में है। इसका मकसद ये है कि आपने ड्राइंग बनाने के बाद पैमाइश किस तरह वहाँ पे मेंशन करनी है और उसके बाद उसको एडिट कैसे करना है। एडिट मीन्स उसको आपने तब्दील कैसे करना है। अगर आपको ज़रूरत पड़ती है डायमेंशन को तब्दील करने की तो आप किस तरह उसको तब्दील करेंगे। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको डायमेंशन की तारीफ बताऊंगा। डायमेंशन बेसिकली ड्राइंग बनाने के बाद नंबर या टेक्स्ट की सूरत में पैमाइश का इजहार जो है वो डायमेंशन कहलाती है। तो डायमेंशन के बगैर आप किसी भी ड्राइंग को प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। जब तक उसके पास साइज़ नहीं होंगे आप कोई चीज़ तैयार नहीं कर सकते। तो इसलिए ये बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है ड्राइंग बनाने के बाद उसकी डायमेंशनिंग करना। तो इसके 3 एलिमेंट हैं। नंबर 1 एक्सटेंशन लाइन है, नंबर 2 डायमेंशन लाइन है, नंबर 3 एरोहेड है। तो सबसे पहले आप एक्सटेंशन लाइन लगाते हैं दोनों लाइंस के एंड पे। जिस लाइन की आपने पैमाइश लेनी है तो उसके दोनों एंड्स पे आपने एक्सटेंशन लाइन ड्रा करनी है। और उसके बाद एक्सटेंशन लाइन जब आप ड्रा करेंगे तो वो ऑब्जेक्ट लाइन से 1.5 मिलीमीटर पे हटा के शुरू करनी होती है। इसी तरह दूसरे नंबर पर डायमेंशन लाइन है। तो डायमेंशन लाइन जो है वो एक ऑब्जेक्ट लाइन से 10 मिलीमीटर के फासले पे लगाई जाती है और उसके दोनों एंड्स के ऊपर एरो हेड लगा दिए जाते हैं। एरो हेड लगाने के बाद जो एक्सटेंशन लाइन है उसको 3 मिलीमीटर के फासले पर ख़त्म कर दिया जाता है। तो ये 3 एलिमेंट्स हैं। इसकी डायमेंशन इस तरह मैंने आपको जैसे बताया है कि एक्सटेंशन लाइन जो है ऑब्जेक्ट लाइन से 1.5 मिलीमीटर के फासले पे लगाई जाती है और डायमेंशन लाइन के बाद 3 मिलीमीटर से उसका एंड कर दिया जाता है। इसी तरह जो डायमेंशन लाइन है वो ऑब्जेक्ट लाइन से 10 मिलीमीटर के फासले पर पहली जो डायमेंशन लाइन है वो लगाई जाती है। उसके बाद फिर अगर बाकी आपने लगानी है तो 5 मिलीमीटर के फासले पे आप लगाते चले जाएंगे। तो ये तो उसके एलिमेंट थे। इसके बाद इसकी टाइप्स हैं। तो सबसे पहले नंबर पर है लीनियर डायमेंशन। लीनियर डायमेंशन ऐसी पैमाइश है जो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल जो है वो दर्ज की जाती है। मसलन आपने एक्सेस के मुतवाज़ी या वाई एक्सेस के मुतवाज़ी किसी ऑब्जेक्ट की डायमेंशन को दर्ज करना है तो आप इस डायमेंशन के ज़रिए उसकी पैमाइश जो है वो दर्ज कर सकेंगे। इसके अंदर 2 इसकी इकसाम है। नंबर 1 वर्टिकल लीनियर डायमेंशन है और नंबर 2 हॉरिजॉन्टल लीनियर डायमेंशन है। वर्टिकल लीनियर डायमेंशन जो है वो वाई एक्सिस के मुतवाज़ी जो है वो दर्ज की जाती है और हॉरिजॉन्टल लीनियर डायमेंशन है वो एक्सिस के मुतवाज़ी अगर आपने डायमेंशन देनी है तो इसको आप अडॉप्ट करेंगे। इसके बाद दूसरे नंबर पर है नंबर 2 पे है इलाइन डायमेंशन। इलाइन डायमेंशन जो है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे अगर लाइन के मुतवाज़ी नहीं है, किसी जाविये पे है या तिरछी लाइन है तो उसकी पैमाइश लेने के लिए इलाइन डायमेंशन का ऑप्शन जो है वो अप्लाई किया जाता है। तो तीसरे नंबर पर एंगुलर डायमेंशन है। एंगुलर डायमेंशन जो है ये आर्क
और दो लाइंस के दरमियान जाविया को मेजर करने के लिए इसे अप्लाई किया जाता है। इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया है कि दो लाइंस के दरमियान, ये दो लाइंस हैं, इनके दरमियानी जाविये को आपने मेजर करना है या इसकी पैमाइश देनी है, तो आप टू लाइंस पॉइंट्स एंगुलर डायमेंशन का आप ऑप्शन अप्लाई करेंगे। और अप्लाई करने के बाद जो ही आप पहले एक लाइन को दूसरी लाइन को सेलेक्ट करेंगे तो इनके दरमियान जो इसका जाविया है वो ब्लिंकिंग करेगा। आप मतलूबा पॉइंट मतलूबा जगह पर क्लिक करके उसके जाविये को दर्ज कर सकते हैं। इसी तरह दूसरे नंबर पर है 3 पॉइंट एंगुलर डायमेंशन। ये बेसिकली आर्क के जाविये को मेजर करने के लिए या आर्क के जाविये की पैमाइश दर्ज करने के लिए अप्लाई ये ऑप्शन किया जाता है। तो इसका तरीकाकार इस तरह है कि ये आर्क लगी हुई है, तो ये 3 पॉइंट्स एंगुलर डायमेंशन का आप ऑप्शन अप्लाई करेंगे जिस वक्त, तो उसमें सबसे पहले आप स्टार्ट पॉइंट को क्लिक करेंगे, उसके बाद सेंटर पॉइंट को और उस आखिर पे एंड पॉइंट को। तो आप देखेंगे तो ये आपके सामने आर्क का जो जाविया है वो आपके सामने आएगा और मतलूबा जगह पर आप क्लिक करके उसको मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है डायमीटर डायमेंशन। डायमीटर डायमेंशन के ज़रिए किसी सर्कल या आर्क का जो कूत्र है, जो डायमीटर है, उसकी पैमाइश देने के लिए इसे अप्लाई किया जाता है। इसको क्लिक करने के बाद आप सर्कल को या आर्क को जो ही सिलेक्ट करेंगे तो डायमीटर की जो वैल्यू है वो आपके सामने आएगी। आप मतलूबा जगह पर क्लिक करके उसको दर्ज कर सकते हैं। आखिर पे है रेडियस डायमेंशन। आर्क या सर्कल का रेडियस आपने मालूम करना हो या उसकी पैमाइश दर्ज करनी हो तो इस ऑप्शन की मदद से आप जो ही इसको सेलेक्ट करेंगे, क्लिक करेंगे, तो उसके बाद सर्कल या आर्क को जो ही सिलेक्ट करेंगे तो आपके सामने ये इसकी वैल्यू जो है वो ब्लिंकिंग करेगी। आप मतलूबा जगह पर कर्सर की मदद से क्लिक करके उसको दर्ज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट इसके बाद है एडिट डायमेंशन। एडिट डायमेंशन जो है ये बेसिकली जब आप ड्राइंग बना के उसके ऊपर डायमेंशनिंग करते हैं तो आप बाज़ औक़ात उसके स्केल के दरमियान इतना डिफरेंट आता है कि आप जो ही पैमाइश देते हैं तो ड्राइंग के ऊपर आपको उसके टेक्स्ट नज़र नहीं आ रहे होते हैं या छोटे होते हैं या बड़े हो जाते हैं। तो उसको एडजस्ट करने के लिए आप ये एडिट ऑप्शन डायमेंशन का ऑप्शन अप्लाई करके उसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं जो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उसके अंदर बस तब्दीली ला सकते हैं। नंबर 1, लाइंस हैं। तो इसमें सबसे पहले जब आप, इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि एडिट करने के लिए आप डी टाइप करके एंटर करेंगे तो मॉडिफाई डायमेंशन स्टाइल स्टैंडर्ड का टेबल डिस्प्ले हो जाएगा। तो उसके अंदर मॉडिफाई का ऑप्शन है। आप मॉडिफाई को क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक टेबल डिस्प्ले होगा जिसके अंदर मॉडिफाई डायमेंशन स्टाइल स्टैंडर्ड लिखा होता है। उस टेबल के ऊपर वो ओपन होगा। तो उसमें सबसे पहले आपने लाइंस को क्लिक करना है।
लाइंस मीन्स एक्सटेंशन लाइन है डायमेंशन की और डायमेंशन लाइन है, उसके कलर को आप चेंज कर सकते हैं। लाइंस के अंदर दो ऑप्शन है, इसके कलर को अगर आपने चेंज करना हो तो डायमेंशन लाइन का ऑप्शन भी मौजूद है, उसके अंदर कलर मौजूद हैं। आप क्लिक करेंगे तो जितने भी कलर हैं वो उसकी टेबल ओपन होगी। आप जो भी कलर देना चाहते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक जो उसको क्लिक करेंगे तो डायमेंशन की लाइन का जो कलर है वो चेंज हो जाएगा। इसी तरह एक्सटेंशन लाइन का कलर भी इस ऑप्शन की मदद से आप जो है वो तब्दील कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर है इसी टेबल के अंदर सिंबल एंड एरो। इसमें पर्टिकुलरली आपने एरो का जो स्टाइल है उसको आप अपनी मर्जी के मुताबिक तब्दील कर सकते हैं। अमूमन हम क्लोज फील्ड जो है वो एरो अप्लाई करते हैं। ये जो ज़्यादा जो ड्राइंग के अंदर एरो हेड जो है इस्तेमाल होता है वो क्लोज्ड फील्ड एरो कहलाता है, इसको हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। आप अपनी मुताबिक बाकी भी बहुत से स्टाइल हैं, आप किसी भी स्टाइल को सिलेक्ट करके ड्राइंग के अंदर ला सकते हैं। इसी तरह सेंटर मार्क भी इसी के अंदर है। सेंटर मार्क मीन्स एक सर्कल है, दरमियान में ये एक मार्क होता है सेंटर का। आप इसके साइज को कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक, वो भी इसी के अंदर है। इसके अंदर आप अपनी मर्जी की डायमेंशन देकर इसको बड़ा या छोटा कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर है टेक्स्ट। जो ही आप इसको क्लिक करेंगे तो इसके अंदर दो चीज़ें हैं, टेक्स्ट की हाइट और उसकी पोजीशन। हाइट जो है वो जैसे मैं पहले आपको बता चुका हूं कि ड्राइंग के ऊपर जब आप डायमेंशनिंग करते हैं तो उसके जो नंबर हैं उसका साइज जो है वो कम या ज़्यादा करना पड़ता है ड्राइंग के साइज के मुताबिक। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि ड्राइंग का साइज बहुत बड़ा होता है, जब आप उसकी डायमेंशन देते हैं तो जो नंबर हैं डायमेंशन के वो उनका साइज इतना छोटा था वो नज़र नहीं आ रहे होते। तो वहाँ टेक्स्ट पे जाकर उसकी हाइट को चेंज करके उसको बड़ा कर सकते हैं। और इसके साथ साथ इसकी पोजीशन जो है कि आपने इसको हॉरिजॉन्टल रखना है, अलाइन रखना है इस नंबर्स को अपने डायमेंशन के, या आपने ISO स्टैंडर्ड के मुताबिक रखना है, तो वो भी आप इसी टेक्स्ट ऑप्शन में जाकर ये दोनों चीज़ें जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। नंबर 4 प्राइमरी यूनिट। आप प्राइमरी यूनिट को इसके अंदर जाके मॉडिफाई कर सकते हैं, उसके अंदर तब्दीली ला सकते हैं। और लास्ट पे है करंट यूनिट में आप जाके उसके अंदर जो भी आपने तब्दीली की है आप उसको क्लोज का एक ऑप्शन है, क्लोज को जो ही क्लिक करेंगे जो आपने एडिट डायमेंशन के अंदर तब्दीलियां की हैं वो सारी की सारी तब्दील हो जाएंगी और आप अपनी मर्जी के मुताबिक जो है ड्राइंग की जो डायमेंशन जो है उसको तब्दील करके आसानी से उसको पढ़ सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। तो ये आज का आपका लेक्चर था
क्रिएट एंड एडिट मेजर, कि आपने डायमेंशन कैसे क्रिएट करना है, उसके कितने तरीके हैं, और इसके साथ साथ उसके अंदर आपने अमेंडमेंट कैसे करनी है, उसको आपने तब्दील कैसे करना है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें सारी समझ आ गई हों। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सएप के ज़रिए मुझे फीडबैक दे सकते हैं। शुक्रिया।